Hello everyone, welcome to study panel. In today's video we are going to start the new chapter of class 4 maths Mela, and the name of the chapter is sharing and measuring. In this chapter we are going to cover these many topics. We are also going to cover some exercise of the chapter. Now let us move on to the chapter directly. We know that this chapter is basics of fractions that we are going to learn in this video. Let us start the chapter. First, parts and wholes. Ikra and her little sister, Samina, decided to make a drawing, but they are left with a single drawing sheet. Ikra wants to share the paper by dividing it in half, but Shamina insists on having a bigger part of the paper. Ikra thought for a moment and proposed a solution. अब देखो, ये जो दोनों बहनें हैं, इकरा और उसकी छोटी बहन शमीना, वो डिसाइड करते हैं, क्या डिसाइड करते हैं कि एक ड्राइंग बनाए, लेकिन उनके पास एक ही पेपर ड्राइंग शीट बची हुई थी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग क्या करेंगे, इसका शेयर कर देंगे, मतलब जो है इसको डिवाइड कर देंगे हाफ में, ताकि दोनों जो है क्या कर सके, इसमें ड्राइंग बना सके। अब देखिए यहां पर, वुड यू लाइक हाफ ऑफ द पेपर टू ड्रॉ और 2/4 ऑफ द पेपर। अब हम लोग देखते हैं उन्होंने कैसे डिवाइड किया। अब यहां पर ये कहती है 1/2 पेपर सीम स्मॉलर बट 2/4 साउंड्स लाइक अ बिगर पार्ट, आई वांट 2/4। अब देखो यहां पर क्या डिसाइड हुआ, ये पेपर, ये जो ड्राइंग शीट है उन्होंने इस तरह से डिवाइड किया, एक तो हाफ कर दिया, फिर जो हाफ है उसको भी अगेन हाफ कर दिया, तो ये 1/4 बन गया, ये 2/4 बन गया। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि तुम्हें ये वाला पेपर चाहिए या ये वाला पेपर चाहिए। तो यहां पर जो है वो डिसाइड करती है कि मुझे जो है, यहां पर देखो 2 जो है एक्चुअली दोनों बराबर ही है, ये भी हाफ है ये भी हाफ है, मतलब दोनों का साइज इक्वल है। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है, 1/4 और ये 1/4, तो हम 1 और 1 क्या होता है, 2 होता है। तो हमारा दिमाग ये सोचता है कि ये वाला पोर्शन जो है वो क्या होगा, बड़ा होगा, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं, कोई भी पोर्शन बड़ा है नहीं, दोनों ही पोर्शन क्या है, इक्वल है। अब यहां पर कुछ क्वेश्चंस हमें दिए हैं तो उसको देखते हैं। लेट अस डिस्कस विच पार्ट ऑफ द पेपर यू वुड हैव चोजन, 1/2 और 2/4 वाई। अगर आपको यह ऑप्शन मिलता कि आप ये वाला एक 1/2 चूज करोगे या 2/4 को चूज करोगे, और अगर दोनों में से कोई भी चूज करते हो तो उसको क्यों चूज करोगे, आपको रीजन देना है। तो सबसे पहले, ईदर चॉइस इज फाइन बिकॉज बोथ रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट सेम अमाउंट ऑफ पेपर। इसका मतलब ये जो 1/2 है और 2/4 है, ईदर चॉइस मतलब दोनों में से कोई भी चॉइस जो होती आपकी वो फाइन होती। क्यों फाइन होती, क्योंकि दोनों का क्या हो जाता है, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ पेपर आता है। अब यहां पर रीजन बताना है। चूजिंग 1/2 गिव्स यू 1 लार्ज पीस। देखो ये 1/2 को अगर आप चूज करते हो तो आपको एक बड़ा वाला पीस मिलता है, while 2/4 गिव यू 2 स्मॉलर पीसेस। अगर 2/4 आप लोग चूज करते हो, उसको अगर यहां से काटेंगे तो हमको 2 छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि मतलब ये जो दोनों छोटे टुकड़े को अलग अलग करके जब ड्राइंग बनाएंगे तो बड़ी ड्राइंग इसमें बना पाएंगे नहीं। इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे कि बड़ी ड्राइंग बना सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, डू यू थिंक इकरा शेयर्ड द पेपर इक्वली, वाई। ट्राई विथ पेपर। क्या आपको लगता है इकरा ने जो पेपर ये शेयर किया है वो इक्वली शेयर किया है, और किया है तो क्यों किया है। यस, इकरा शेयर्ड द पेपर इक्वली। हाँ, देखा जाए ना तो ये वाला पार्ट और ये पूरा, यानी दोनों बहनों के बीच में उसने डिवाइड किया है, तो उसने ऑफ कोर्स क्या कहा है कि इक्वली जो है इसको डिवाइड किया है। शी डिवाइडेड द पेपर इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये फर्स्ट वाला हाफ हो गया, ये सेकंड वाला। हालांकि सेकंड हाफ ने उसमें अगेन उसको डिवाइड करके 2/4 में डिवाइड किया हुआ है, लेकिन अगर देखा जाए कि दोनों बहनों के बीच में अगर ये पेपर डिवाइड हुआ है तो ये इक्वली ही डिवाइड हुआ है। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डू यू नो दैट द पेपर हैज बीन डिवाइडेड इक्वली। तुमको कैसे पता लगा कि ये पेपर जो है वो इक्वली डिवाइडेड है। वी नो द पेपर हैज बीन डिवाइडेड इक्वली बिकॉज बोथ पार्ट्स आर ऑफ द सेम साइज। यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों क्या है, सेम साइज के है। ईच पार्ट इज 1/2 ऑफ द होल पेपर। यानी ये वाला पार्ट और ये पूरा पार्ट, ये जो है पूरे होल पेपर का क्या है, हाफ पार्ट है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक समीना चोज 2/4 ऑफ द पेपर। तुमको क्यों लगता है कि समीना ने जो है ये वाला पार्ट क्यों चूज किया है।
Samina chose 2 quarters because she thought 2 parts out of 4 quarters would give her a bigger share. देखो हमारा दिमाग ये सोचता है कि यहां तो 1 लिखा है जबकि यहां तुमको 2 मिल रहे हैं, तो हम लोग ये सोच के चलते हैं जो 2 वाला होता है वो साइज में क्या होगा, बड़ा होता है। लेकिन यहां पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोनों जो है वो क्या है, इक्वल साइज के है और शेयर्स उसका क्या है, सेम है। नाउ हम लोग अब एक्सरसाइज, जो पुराने समय में जब हम पढ़ते थे तो एक्सरसाइज आती थी, अब उसको बोलते हैं लेट अस डू। सो लेट अस डू जो पेज नंबर 63 पर दिया है उसको करते हैं। 1, समीना हैज डिवाइडेड सम फिगर्स इनटू 2 पार्ट्स। यहां पर हम लोग देख सकते हैं कुछ फिगर्स है, उसको यहां देखो ये डॉटेड लाइन से उसने, शमीना ने क्या किया है, 2 इक्वल मतलब कह सकते हैं कि 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कलर द फिगर्स दैट आर डिवाइडेड इनटू हाल्स करेक्टली। हमें ऐसे फिगर्स को कलर करना है जो हाल्स मतलब क्या होता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए। हाउ डिड यू गेट द आंसर, आंसर तुम्हें कैसे पता लगा। ये देखो सबसे पहले तो इसका आंसर पता करने का एक जरिया यह है कि अगर आप इसको काट सकते हैं, ठीक है ना, इसको अगर आप काट लेंगे, देखो काटने के लिए आपकी टेक्स्ट बुक से काटने की जरूरत नहीं है, आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से चले जाइए, वहां पर ये वाला पेज जो है अपना चैप्टर खोल लीजिए, ये वाला पेज आप निकाल सकते हैं, फिर इसको काट सकते हैं। काटने के बाद आप इसको यहां जो डॉटेड लाइन दी है उससे फोल्ड करके देखेंगे, अगर ये वाला पार्ट एग्जैक्टली इस पार्ट के ऊपर बैठ जाता है तो हम लोग ये मान के चलेंगे, क्या मान के चलेंगे, कि ये वाला पार्ट जो दोनों है वो आइडेंटिकल है, दोनों सेम है। चलिए देखते हैं यहां पर पहले, देखो ये वाला पार्ट एग्जैक्टली हाफ है, हम देख सकते हैं ये डॉटेड लाइन जो है इस पार्ट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि इस वाले पार्ट को हमने शेड कर दिया। यहां पर भी हम लोग देख सकते हैं कि ये डॉटेड लाइन जो है इस पार्ट, ये दोनों पार्ट्स को मतलब ये फुल शेप को इक्वली डिवाइड कर रहा है। तो यहां इसको हम लोग कर देंगे कलर। उसके बाद यहां देखते हैं स्टार। तो ये देखो स्टार जो है, अगर उसको यहां से हम लाइन ड्रॉ करते ना डॉटेड लाइन, तभी ये इक्वली डिवाइड होता, लेकिन यहां वाली लाइन से ये इक्वली डिवाइड हो रहा है नहीं, तो हम इसको कलर करेंगे नहीं। फिर ये वाला शेप देखते हैं, हार्ट यहां पर बना हुआ है, तो हार्ट में लाइन देखो यहां से जा रही है डॉटेड लाइन, तो ये जो है ये वाला हिस्सा हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला पोर्शन छोटा है, ये वाला पोर्शन बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है इक्वली डिवाइडेड है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है कलर करेंगे नहीं। अब ये वाला देख लेते हैं, यहां पर हम लोग देख सकते हैं एक सर्कल जो दिया हुआ है उसका इतना सा हिस्सा जो है काट दिया है, फिर यहां से डॉटेड लाइन से इस सर्कल के 2 इक्वल पार्ट्स बनाए हुए हैं, तो हम दोनों में से किसी भी एक पार्ट को क्या करेंगे, कलर कर देंगे। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं ये फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और ये वाला शेप, ये जो है क्या है, इक्वली डिवाइडेड है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है, डिवाइड द शेप्स इनटू हाल्स बाय ड्रॉइंग अ लाइन। अब ये शेप्स को हमें हाल्स में मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है एक लाइन ड्रॉ करके। तो चलिए यहां पर देखिए, हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये वाला पार्ट अलग हो गया, एक ये वाला पार्ट, दोनों क्या है, इक्वल है, 2 इक्वल हाल्स है। हां आप चाहे तो यहां से भी ऐसे भी लाइन ड्रॉ करके इसको जो है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते है। अब इस शेप को हम यहां से ऐसे लाइन बनाएंगे तभी ये इक्वल हाल्स में डिवाइड होगा। ये फर्स्ट हाफ हो गया, ये सेकंड हाफ हो गया। हां कहीं और लाइन हम इसकी बना सकते नहीं है, अगर कहीं और लाइन हमने बनाने की कोशिश की तो हम लोग जो है इस शेप को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर पाएंगे। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर ये हमें जो डायमंड शेप दिया हुआ है इसको अगर हम यहां से डिवाइड करेंगे तो ये वाला एक हाफ हो गया, ये वाला सेकंड हाफ हो गया। अगर हम यहां से लेके यहां पर भी अगर लाइन खींचेंगे तो भी हम इस पार्ट को 2 इक्वल हाल्स में डिवाइड कर पाएंगे। यहां पर हमें एक स्टार दिया हुआ है तो उसको यहां से लाइन खींच के हमने इसको जो है ये वाला फर्स्ट हाफ बना दिया, ये वाला सेकंड हाफ बना दिया, तो इस तरह से इसको हम इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। आप चाहे तो यहां से यहां लाइन खींचकर भी इसको इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, यहां से यहां लाइन खींच के भी इसको इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। फिर ये वाले जो है माउंटेन टाइप दिख रहा है, यहां से यहां बनाकर भी इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। ये सारे माउंटेन को ज्वाइन करके भी आप इसको इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। When an object is divided into 2 equal parts, then each part is called a half. We write half as 1/2. देखो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है तो हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं, देखो ये वाले ऑब्जेक्ट को हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये वाले ऑब्जेक्ट को इधर वाली साइड को क्या बोलेंगे, हाफ बोलेंगे, और ये वाला भी
हाफ, यानी दोनों हाफ मिलाएंगे तो 1 बनता है। और इसको लिखते कैसे है, 1/2, यानी बीच में 1, ऊपर 1 लिखेंगे, नीचे 2 लिखेंगे और उसके बीच में हम लोग एक लाइन खींचेंगे। इसको कैसे रीड किया जाता है, 1/2 रीड किया जाता है। अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे। डिवाइड द शेप्स इनटू 4 इक्वल पार्ट्स और क्वार्टर्स। अब इस शेप्स को है हमें क्या करना है, 4 इक्वल पार्ट्स में या तो क्वार्टर्स में डिवाइड करना है। चलिए आगे हमने देखा कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए, अब हम हर एक शेप को किस में करेंगे, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके देखेंगे। देखिए ये हो गया, 2 इक्वल पार्ट्स हो गए। अब इसका भी हाफ यहां बनेगा, इसका हाफ यहां, यानी हाफ का भी हाफ हम लोग बनाएंगे तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4, यानी 4 इक्वल पार्ट्स इसके हो गए हैं। आप चाहे तो यहां से यहां लाइन खींच के, यहां से यहां लाइन खींच के भी 4 इक्वल पार्ट्स बना सकते हैं। देखिए ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि किसी भी शेप को जो है एक ही तरीके से उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, नहीं, उसको बहुत सारे अलग अलग तरीकों से अलग अलग पार्ट्स में हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं। अब यहां पर देखते हैं हम लोग, ये देखिए इस शेप को 4 इक्वल पार्ट्स में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, आप चाहे तो एक यहां लाइन खींच के फिर यहां इस तरह से भी इसको 4 इक्वल पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। अब आता है हमारा ये वाला शेप, तो इसको देखो इस तरह से हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। फिर ये वाला शेप हम लोग देख लेते हैं, तो इधर से देख के ऐसे इस तरह से हम इसको 1 2 3 4 अलग अलग इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। आप चाहे तो यहां से लाइन खींच के यहां ये वाले कॉर्नर से इधर लाइन खींच के भी आप इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब ये वाला शेप देखते हैं, यहां पर भी जो है हम इसको इस तरह से अगर बनाएंगे, ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये 1 2 3 4 जो है हम लोग कह सकते हैं कि इसको इक्वल पार्ट्स में हम लोग इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। देखो इसको एक पार्ट जो 1/4 पार्ट है ना, उसको क्या बोला जाता है, क्वार्टर भी कहा जाता है। When an object is divided into 4 equal parts, then each part is called a quarter. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को 4 इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड किया जाता है तो हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं, क्वार्टर बोलते हैं। यानी ये एक क्वार्टर हो गया, सेकंड क्वार्टर है, थर्ड क्वार्टर है, फोर्थ क्वार्टर। वी राइट क्वार्टर एज 1/4। हम लोग जो है क्वार्टर को किस में लिखते हैं, 1/4 के तौर पर लिखते हैं। हाफ को हमने कैसे लिखा था, 1/2 लिखा था, और क्वार्टर को हम लोग 1/4 लिखते हैं। अब देखते हैं थिंक, हाउ वुड वी राइट फ्रैक्शन फॉर ईच पार्ट इफ वी डिवाइड एन ऑब्जेक्ट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। देखो अब इसको समझने की जरूरत है, कैसे समझेंगे, अगर हमने ऑब्जेक्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो 1/2 लिखा, अगर ऑब्जेक्ट्स को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया तो 1/4 लिखा, अगर हम ऑब्जेक्ट्स को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1/5 लिखेंगे। चलिए देखते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड 1/5। हर एक पार्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, 1/5 बोलेंगे। और उसको कैसे लिखेंगे, वी राइट इट एज 1/5। उसको कैसे लिखेंगे, 1/5 हम लोग लिखेंगे। अब देखते हैं, लेट अस ट्राई ऑन पेज नंबर 63। यहां पर एक एक्टिविटी दी गई है, हम उस एक्टिविटी को करते हैं। 1. इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू फोल्ड कट a rectangular paper in 2 equal parts? Try it with a rectangular paper. अब देखो हमें एक रेक्टेंगुलर पेपर दिया गया है और बताया गया है कि इसको अलग अलग कितने तरीके से जो है हम लोग काट सकते हैं ताकि दोनों पार्ट जो है इक्वल बने रहे। अगर यहां से हम काटेंगे तो क्या ये 2 पार्ट इक्वल बन जाते हैं, ये हमें चेक करना है। चलिए यहां पर अगर देखेंगे, हाँ ये दोनों इक्वली एक दूसरे के ऊपर बैठ जाएंगे तो ये इक्वली कट कर रहे हैं। अब दूसरे और भी तरीके आप अपने हिसाब से इसको अपना सकते हैं। चलिए देखते हैं, यहां पर हमें जो है लेट अस ट्राई का क्वेश्चन दिया हुआ है। नाउ ट्राई टू ड्रॉ एंड शो 5 डिफरेंट वेज इन विच वी कैन फोल्ड और कट अ रेक्टेंगल इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, दैट इज 1/4 और क्वार्टर। अब हमें बताया गया है कि एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है और उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ऐसे कितने एग्जांपल्स देने हैं, ऐसे 5 अलग अलग तरीके रेक्टेंगल के दिखाने हैं। चलिए सबसे पहला 4 इक्वल पार्ट्स में देखो, अगर ऐसे डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स में हमने इस रेक्टेंगल को डिवाइड कर दिया है। उसके बाद दूसरा देखते हैं, तो यहां देखो 1 2 3 और ये वाला 4, यानी हर एक पार्ट जो है वो क्या हो जाता है, क्वार्टर बन जाता है। हम लोग उसको कह सकते हैं कि हर एक पार्ट जो है वो क्या बन गया है, 1/4 बन चुका है ना।
तो इसको हम लोग इस तरह से 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अब यहां पर देखते हैं, देखिए ये भी तरीका है। ये वाला पार्ट क्या हो गया, 1/4 हो गया। सारे पार्ट जो है वो हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए, और उसको हम लोग 1/4 कहेंगे। एक और ट्राई करते हैं। अब देखो इस तरह से डिवाइड करेंगे। यहां पर हम लोग देख सकते हैं, पहले हमने क्या किया, उस रेक्टेंगल को एग्जैक्टली बीच में से काट दिया और हाफ बना दिया। फिर जो दूसरा रेक्टेंगल बना उसको भी बीच में से काट दिया। तो हाफ का हाफ जो होता है वो क्या होता है, क्वार्टर होता है, ये 1/4 होता है। तो यहां पर ये एक पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट, थर्ड और फोर्थ, यानी पूरे रेक्टेंगल को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में यहां पर डिवाइड कर दिया है। एक और देख लेते हैं। देखिए यहां पर फिर हमने बीच में से काट दिया उसको और 2 रेक्टेंगल्स बना दिए, फिर ऐसे काट दिया, फिर ऐसे काट दिया। तो यहां पर भी हमने क्या बना दिए, उसके 4 इक्वल पार्ट्स बना दिए हैं। अब आता है थर्ड, मैच द फॉलोइंग पार्ट्स विद देयर करस्पॉन्डिंग होल्स। अब देखो यहां पर जो है कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं और यहां पर उसी शेप्स के होल्स दिए हुए। अब हमें क्या करना है, इनको मैच करना है। चलो, आई एम हाफ ऑफ। अब ये वाला शेप किसका हाफ है, अगर ध्यान से देखेंगे ना तो देखो, अगर हम लोग इस रेक्टेंगल को, सॉरी इस स्क्वायर को यहां से काटेंगे ना ऐसे, और यहां से ऐसे काटेंगे ना, तो देखो ये 1/4 हो गया और ये 1/4 हो गया। तो 2 1/4 मिलेंगे तो क्या बनता है, हाफ बनता है। तो ये वाला क्या हो गया, आई एम हाफ ऑफ दिस स्क्वायर। फिर यहां पर हमें और कुछ दिया है, क्या दिया है, आई एम हाफ ऑफ डैश। अब ये वाला किसका हाफ है, ये वाले शेप का हाफ है। अगर उसको यहां से एग्जैक्टली बीच में काटेंगे तो ये वाला शेप हमें मिलने वाला है। यहां पर दिया हुआ है सेमी सर्कल, आई एम हाफ ऑफ द स्क्वायर। फिर यहां पर लिखा हुआ है आई एम 1/4, यानी ये वाला पार्ट जो है 1/4 है। अगर इसको यहां से लाइन खींचेंगे 1 2 3, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, इसका 1/4 बन जाएगा। अब यहां पर एक बहुत अच्छी स्टोरी दी है, हम उसको ध्यान से समझते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहां पर कौन सी स्टोरी दी है, तो सबसे पहले हमें बताया गया है एक बहुत प्यारी कहानी दी है, एक्चुअल में ढोकला की कहानी है। चलिए देखते हैं। डिंग डोंग बेल, सुमेधास मदर मेड यमी ढोकला। अब देखो बेल की आवाज आती है, मतलब जो है सुमेधा की मम्मा जो है उसने क्या बनाया, यमी ढोकला बनाया है। अब हियर इज योर ढोकला, शेयर इट इक्वली अमोंगस्ट योर सेल्फ। अब देखो सुमेधा की जो मम्मा है वो कहती है बच्चों को कि यहां पर मैंने ढोकला बनाया है, ये ढोकला जो है आप इक्वली इसको बांट लीजिए। अब देखिए ये पूरा ढोकला है, उसको हाफ जो है ये वाला जो है उसका भाई खा लेता है और हाफ जो है वो सुमेधा खा लेती है। तो मतलब जो है दोनों ने इक्वली शेयर कर लिया। अभी तो खैर खाया नहीं है, उन्होंने बांटा है। The ढोकला is divided into 2 equal parts, half for me and half for विनायक। अब देखो ये हाफ विनायक के लिए हो गया, ये हाफ सुमेधा के लिए हो गया। That means 2 halves of ढोकला make a whole, यानी अगर ये 2 halves यानी ये 2 हाफ को इकट्ठा कर देंगे तो क्या बन जाता है, ये पूरा होल बन जाता है, यानी पूरा एक ढोकला बन जाता है। अब आगे देखते हैं। डिंग डोंग बेल, द डोर बेल रिंग, फिर से बेल बजती है तो देखो कोई आ रहा है, हेलो कुमार। अब ये कुमार घर पे आया है। चिल्ड्रन शेयर योर ढोकला विद कुमार ऑल्सो। अब देखो सुमेधा की मम्मा कहती है कि जो है अभी आपका और विनायक का ही पार्ट नहीं है, इसमें कुमार को भी आपको हिस्सा देना है। यानी ये पूरे ढोकले के 3 बराबर हिस्से हो गए, एक कुमार का हो गया, एक विनायक का हो गया, एक सुमेधा का हो गया। माई शेयर, विनायक शेयर एंड कुमार शेयर टुगेदर मेक अ ढोकला, टुगेदर मेक अ कंप्लीट ढोकला। यानी जब इन तीनों को हम मिलाएंगे तो ये कंप्लीट ढोकला बनता है। पहले क्या किया, उसके 2 इक्वल पार्ट्स किए, अब उसके कितने इक्वल पार्ट्स किए, 3 इक्वल पार्ट्स कर दिए। अब देखते हैं आगे। डिंग डोंग, सुमेधास कजिन परिधि अराइव्स। अब देखो परिधि घर पे आ गई है। कम हियर हैव सम ढोकला, मतलब जो है सुमेधा की मम्मा कहती है कि चलो आ जाओ और तुम भी थोड़ा ढोकला खा लो। द ढोकला इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ईच वन ऑफ अस विल गेट 1/4 ऑफ द ढोकला। अब ये पूरा ढोकला था, उसके 4 हिस्से बना दिए। देखो इस तरह से काट के, एक हो गया सुमेधा का, एक विनायक का, एक कुमार का और एक हो गया परिधि का। यानी सबको जो है, देखो आप देख रहे हो क्या, जैसे जैसे हिस्से बढ़ते जा रहे हैं उससे क्या वो साइज छोटा होता जा रहा है। जब इन्होंने हाफ किया तो इतना बड़ा साइज आ रहा था, 1/3 किया तो इससे थोड़ा बड़ा आ रहा था, अब 1/4 कर रहे तो इससे छोटा आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि धीरे धीरे इसका साइज क्या हो रहा है, साइज इसका कम हो रहा है।
अब देखते हैं, डिंग डोंग देयर नेबर ईदा अराइव्स फीलिंग द हाउस विथ हैप्पी ग्रीटिंग्स, वेलकम हैव सम ढोकला। अब ईदा आ गया है। देखो ईदा क्या कह रहा है कि भाई वो कह रहा है कि भाई तुम भी आओ और ढोकला खाओ। मोर शेयरिंग एंड इवन स्मॉलर स्लाइस फॉर मी, आई विल गेट जस्ट 1/5 1/5 ऑफ माई फेवरेट ढोकला। अब देखो सुमेधा का ढोकले के 5 हिस्से हो गए, क्योंकि अब ईदा को भी तो एक शेयर देना है। तो देखो एक शेयर हो गया ईदा का, सुमेधा, विनायक, कुमार और परिधि, यानी सबको बराबर का शेयर मिल रहा है। आप देखो अब 1/4 हो रहा है, उससे भी छोटा शेयर हो गया ये, तो सबको कम कम मिल रहा है। सुमेधा, आई डोंट लाइक ढोकला, प्लीज टेक माई शेयर। अब देखो सुमेधा को तो यही चाहिए था, अब जो है ईदा को वो पसंद है नहीं। थैंक यू ईदा, आई लव ईटिंग ढोकलास, जो ढोकला है वो मुझे खाने में बहुत मजा आता है। हाउ मच ढोकला डज सुमेधा गेट नाउ, अब सुमेधा को कितने मिले। देखो सुमेधा का खुद का था 1/5 था खुद के पास, ईदा का शेयर उसको मिला 1/5, तो दोनों मिला के उसको कितना मिला, 2/5 शेयर मिल गया है। आपको पता है ढोकला कौन से स्टेट की डिश है, वो अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट में लिखिएगा। चलिए अब देखते हैं, लेट अस डिस्कस पेज नंबर 68। व्हाट इज सुमेधा ऑब्जर्विंग अबाउट हर शेयर एज ईच गेस्ट कम इन। देखो सुमेधा ने क्या ऑब्जर्व किया, जैसे जैसे गेस्ट आते गए तो वैसे वैसे ढोकले का साइज क्या होता गया, कम होता गया, है ना। तो देखो सुमेधा ऑब्जर्व्स दैट हर शेयर गेट स्मॉलर, उसका शेयर क्या होता गया, छोटा छोटा होता गया। एवरी टाइम अ न्यू पर्सन अराइव, पहले हाफ मिल रहा था, फिर उससे छोटा हुआ 1/3 हो गया, फिर उससे छोटा हुआ 1/4 हो गया, फिर उससे छोटा हो गया 1/5 हो गया है। यानी धीरे धीरे जो है उनका शेयर क्या हो गया, कम होता गया, छोटा होता गया है। सेकेंड, in which situation will Sumedha get to eat more ढोकला when shared among 9 people और 11 पीपल। अब देखो ध्यान से समझो, अगर इसमें से 2 कंडीशन दी है कि 9 लोगों के बीच में हम सेम ढोकला को शेयर करेंगे और 11 लोगों के बीच में, अगर दोनों में से किसके साथ शेयर करेंगे तो जो है सुमेधा को ज्यादा खाने को मिलेगा। सीधी सी बात है, 9 लोगों के बीच में शेयर, आपके पास एक चॉकलेट मान के चलो, अगर एक चॉकलेट 9 लोगों में इक्वली शेयर करोगे तो आपको ज्यादा खाने को मिलेगा, या 11 लोगों में शेयर करोगे तो ऑब्वियसली 9 लोगों में हम लोग शेयर करेंगे, तभी हमें वो ज्यादा खाने को मिलने वाला है। तो सुमेधा विल गेट मोर ढोकला व्हेन इट इज शेयर्ड अमॉन्ग 9 पीपल्स, यानी जब 9 लोगों में बांटा जाएगा तभी उसको ज्यादा खाने को मिलेगा। यहां पर आता है थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी पीसेस 1/6 वुड मेक अ कंप्लीट ढोकला। अब हम देखो 1/5 के 5 पीसेस हमने देखे थे, तो 1/6 के कितने पीसेस हमको मिलेंगे तब हम एक कंप्लीट ढोकला बना पाएंगे। 6 पीसेस कैसे, देखो ये पूरा ढोकला मान के चलो, हालांकि ये ढोकला साइज का नहीं है लेकिन हम इसको ढोकला मान के चलते, लंबा वाला जो है हमने बनाया है। अब देखो इसके अंदर ये 1/6 हो गया, यानी इसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 6, यानी जब ऐसे 6 पीसेस हम लोग इकट्ठा करेंगे तो हमारा ढोकला कितना बनेगा, 1/6 पूरा बन जाएगा। तो यहां पर हमारा आंसर आएगा 6 पीसेस। अब यहां पर आता है फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट वुड बी सुमेधा शेयर इफ ईदा एंड विनायक बोथ गिव देयर शेयर ऑफ ढोकला टू हर। अब देखो सुमेधा का शेयर कितना होगा, कब, ईदा और विनायक दोनों जब उसको दे देंगे ढोकला तो कितना होगा, तो चलो देख लेते हैं। 1/5 ईदा का शेयर हो गया, 1/5 विनायक का हो गया, 1/5 ऑफ सुमेधा। अगर ये तीनों दे देंगे तो उसके पास कितने हो जाएंगे, अब इसके पास हो जाएंगे 3/5 जो है, सुमेधा विल गेट 3/5 ऑफ ढोकला, यानी उसको कितना मिलेगा, 3 पीसेस मिल जाएंगे। कितने में से, 5 इक्वल पार्ट्स किए थे उसमें से 3 पीसेस उसको मिल जाएंगे। अब आता है लेट अस डू पेज नंबर 68। हाउ मच ढोकला वुड ईच पर्सन गेट इफ इट वॉज शेयर्ड इक्वली अमॉन्ग 6 पीपल। अगर उसी ढोकला को अगर हमने 6 लोगों में, 6 लोगों में, 6 पीपल में इक्वली बांटा होता तो कितना मिलता, फिर अगर 8 लोगों में बांटते तो कितना मिलता, फिर हु विल गेट बिगर पीसेस, मतलब 6 वाले को ज्यादा मिलता या 8 वाले को, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन। तो यहां पर हम ड्रॉ करेंगे, लेकिन उसकी जगह जो है हम लोग ढोकला की जगह पिज्जा लेंगे। चलिए ये देखो, ये हमने पिज्जा लिया है और उसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी 6 लोग जो है, ये फर्स्ट वाला पर्सन खाएगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6। अब यहां पर हमने ले लिया है दूसरा पिज्जा जो है 8 लोगों में डिवाइड किया है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो किसका साइज बड़ा है, तो देखो ईच पर्सन 1/6 ऑफ ढोकला, ईच पर्सन 1/8 ऑफ ढोकला। तो देखो अब यहां पर किसको बड़ा साइज मिला है, तो ध्यान से अगर देखेंगे ना
तो जो है पीपल शेयरिंग 6, अगर 6 हिस्से बनाए हैं ना 6 पीपल, उनको ज्यादा बड़ा साइज मिलता है, इनको क्या मिलता है, छोटा वाला साइज मिल रहा है। सो ये वाला साइज अगर 6 लोगों में, देखो सीधी सी बात है, अगर आपके पास बड़ा वाला डेयरी मिल्क का चॉकलेट है, अगर वो 6 लोग बांट के खाएंगे तो कितना मिलेगा, अगर वो 8 लोग बांट के खाएंगे तो कितना मिलेगा, आप उसको शेयर करके देख लीजिए। 6 वाले लोग को क्या मिलता है, वो ज्यादा मिलता है। सॉरी। सेकेंड, शेड अ पोर्शन ऑफ द ढोकला टू रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन। Sumedha would get the dhokla is shared equally among the given number of people. Discuss why the fraction gets smaller. अब देखो हमें यहां डिस्कस करना है, जब भी जो देखो 2 people शेयर करते हैं तो ये वाला भाग क्या बन जाए, ये वाला पार्ट जो है वो क्या बन जाता है, देखो ये वाला जो है वो क्या बन जाएगा, हाफ बन गया, ये वाला हाफ, यानी ये सुमेधा का पार्ट हो गया। जब 2 लोगों में बांटते हो इसको क्या बोलेंगे, हाफ। अब यहां पर 3 पीपल, सुमेधा शेयर, देखो ये सुमेधा का शेयर हो गया, एक ही शेयर मिलेगा, 3 लोगों में बांटा, ये किसी और का हो गया, ये भी किसी और का हो गया, तो इसको लिखेंगे हम लोग 1/3। यहां पर देखो 4 पीपल, तो 1/4 पार्ट मिलेगा। सो सुमेधा शेयर इज क्या है, 1/4, और उसको कितना मिलेगा, 1/4, और उसको हम लोग क्वार्टर भी लिख सकते हैं। अब देखो 5 पीपल में शेयर होता है तो सुमेधा को कितना मिलेगा, 1 ही पार्ट मिल रहा है ना, 5 में से कितना मिलेगा, 5 में से 1 ही पार्ट मिल रहा है। सो सुमेधा शेयर इज इक्वल टू 1/5, तो यहां लिखेंगे 1/5। अब देखो यहां पर जो है 8 पीपल में, तो सुमेधा को तो सिर्फ 1 ही मिलना है, आउट ऑफ 8 कितना मिल रहा है सुमेधा को 1 ही मिल रहा है, तो यहां हम लोग लिखेंगे 1/8 और यहां लिखेंगे 1/8। अब यहां देखो सुमेधा को जो है 9 पीपल जो है एक को शेयर कर रहे हैं, अगर सुमेधा को तो ये एक ही मिल रहा है, तो 9 में से कितना सुमेधा को मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो हम लिखेंगे 1/9 और ये हो जाएगा 1/9 पार्ट जो है सुमेधा को मिलने वाला है। नाउ लेट अस डिस्कस, यूज द फ्रैक्शन किट गिवन एट द एंड ऑफ योर टेक्स्ट बुक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब देखो ये फ्रैक्शन किट हमारे एंड ऑफ द टेक्स्ट बुक में दिया है और हमें इस क्वेश्चन के आंसर देने। यहां समझने वाली बात क्या है पता है, जैसे जैसे नीचे वाला नंबर बड़ा होता जा रहा है ना, वैसे वैसे उस फ्रैक्शन का मतलब उस शेयर का साइज छोटा हो रहा है। देखो यहां 2 है और यहां नीचे जो है 9 नंबर है, तो देखो 2 वाला बड़ा है, हमें पता है 9 बड़ा होता है, लेकिन जब फ्रैक्शन की बात करते हैं, पार्ट की बात करते हैं, तो नीचे वाला नंबर जितना बड़ा होता है वो वाला क्या बोल सकते हैं, पार्ट उतना छोटा हो जाता है। अब यहां पर दिया है 1, शेयर योर ऑब्जर्वेशंस अबाउट डिफरेंट पीसेस एंड द होल। अब तुम्हारे ऑब्जर्वेशंस हमको शेयर करने हैं, चलो देखते हैं। द सॉलिड पिंक, देखो ये सॉलिड पिंक है, 1 कंप्लीट होल, ये क्या है, 1 कंप्लीट होल है। एज द होल सर्कल इज डिवाइडेड इनटू मोर पार्ट्स, ये जैसे होल सर्कल को डिवाइड किया जैसे 2 पार्ट्स में तो हाफ हो गया, 3 पार्ट्स में 1/3 हो गया, 4 पार्ट्स में 1/4 हो गया, 5 पार्ट्स में 1/5 हो गया, 6 पार्ट में 1/6 हो गया, 7 पार्ट में 1/7 हो गया, 8 इक्वल पार्ट्स 1/8 पार्ट हो गया, 9 इक्वल पार्ट्स 1/9 पार्ट हो गया। सो ईच इंडिविजुअल कट आउट पीस गेट्स विजिबली स्मॉलर। ये जो पीसेस जैसे जैसे आगे जाते जाते वो क्या होता जाता है, छोटा होता जाता है। ऑल इक्वल पीसेस ऑफ अ सिंगल सर्कल मस्ट बी पुट टुगेदर टू क्रिएट द कंप्लीट सर्कल। अगर ये सारे इक्वल पीसेस को काट दिया जाए, उन सबको अगर एक साथ इस तरह से अरेंज करेंगे तभी पूरा सर्कल बन पाता है। सेकेंड क्वेश्चन, टेक एनी 2 डिफरेंट पीसेस ऑफ फ्रैक्शन किट एंड कंपेयर देम, डिस्कस विच वन इज स्मॉलर एंड वाई। अब देखो यहां पर हमें क्या करना है, 2 अलग अलग पीस लेने हैं फ्रैक्शन किट के, उसको कंपेयर करना है, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है और क्यों। चलो एग्जाम्पल, मैंने लिया 1/3 ग्रीन वाला लिया और 1/6 पर्पल वाला, इन दोनों में कौन सा हम लोग कह सकते हैं कि बड़ा है, क्यों बड़ा है। देखो 1/6 पीस इज स्मॉलर देन 1/3, ये वाला पीस जो है इसकी कंपैरिजन में क्या है, स्मॉलर है। अगर आप इसको काट के इसके ऊपर रखेंगे ना तो ऐसे वाले 2 पीसेस चाहिए हमें, किस लिए चाहिए कि हम जो है उसके लिए 2 पीसेस चाहिए। तो क्यों 2 पीसेस चाहिए, ताकि जो है हम इस पूरे 1/3 को कवर कर सके। Why? Dividing the whole circle into 6 equal parts creates smaller sizes. अगर पूरे सर्कल के 6 इक्वल पार्ट्स करते हैं तो स्मॉलर स्लाइसेस बनता है, मतलब एक जो स्लाइस बनता है वो स्मॉलर होता है, जबकि 3 वाला स्लाइस जो है वो क्या बन जाता है, बड़ा बन जाता है। अब यहां पर आता है थर्ड क्वेश्चन, सुमेधा नोटिस दैट व्हेन अ होल इज इक्वली डिवाइडेड इन अ लार्जर नंबर ऑफ पार्ट्स ईच पार्ट्स गेट स्मॉलर, डू यू एग्री विद सुमेधा। अब कह रहे हैं कि होल यानी यस, अगर बड़ा सर्कल जो है देखो
उसको क्या बोल रहे हैं कि लार्जर नंबर ऑफ, मतलब बड़े बड़े नंबर, जैसे 2 पार्ट्स में 3 पार्ट्स में डिवाइड करते जाएंगे तो ये छोटा होता जाएगा। देखो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया तो और छोटा हो गया, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया तो इसकी कंपैरिजन में ये छोटा हो गया, अगर 6 पार्ट्स में डिवाइड किया तो इसकी कंपैरिजन में ये छोटा हो गया, 7 पार्ट्स में डिवाइड किए तो इसकी कंपैरिजन में ये छोटा हो गया, 8 पार्ट्स में डिवाइड किए तो इसकी कंपैरिजन में ये छोटा हो जाएगा, 9 पार्ट्स में डिवाइड किए तो इसकी कंपैरिजन में ये और छोटा हो जाएगा। अब आता है फोर्थ क्वेश्चन। सुमेधा सेज व्हेन आई ज्वाइन 5 पीसेस ऑफ 1/5 इट मेक्स अ होल ढोकला, ट्राई टू डू इट योरसेल्फ विद अ फ्रैक्शन किट। देखो ये फ्रैक्शन किट आप ले लो, काट लो और उसको अगर 5 इक्वल पार्ट्स में, अगर 5 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिए और ये हमारा पूरा ढोकला है, तो अगर इन सबको हम इकट्ठा करेंगे तो क्या बन जाएगा, पूरा 1 हो जाएगा, 1 होल हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन, ज्वाइनिंग ऑल 5 ग्रीन पीसीस 1/5 कंप्लीट्स द फुल सर्कल। यानी देखो ये फर्स्ट वाला हो गया, ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला, ये फोर्थ वाला और ये फिफ्थ वाला, सबको जब प्लस करेंगे तो 5/5 हो जाएगा और वो हो जाता है 1 कंप्लीट होल। उसके बाद आता है क्वेश्चन 5। सुमेधा सेज दैट दिस पार्ट इज 1/3 ऑफ द कंप्लीट होल। अब देखो सुमेधा कह रही है जो ये पीस खा रही है वो क्या है, पूरे कंप्लीट का 1/3 है। वाई इज शी सेइंग सो, वो क्यों कह रही है, क्योंकि ये जो ढोकला है वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। She says so because the circle has been divided into 3 equal parts and the piece she is holding represent 1 out of those 3 equal parts, so 1/3। वो कह रही है कि ये जो है ये 3 पार्ट्स में से 1 पार्ट है, सो इसको 1/3 हम लोग कहेंगे। सो इस तरह से देखो ये वाला पार्ट अगर ले लोगे आप, इतना खा लोगे तो ये 1/3 पार्ट हो जाएगा। Let us try to fill in the blanks. Both the fractions are parts of the same whole. Use your fraction kit. If necessary, share your thoughts. अब यहां पर दिया हुआ है डैश इज ग्रेटर देन डैश, यानी 1/5 और 1/4 दोनों में से बड़ा कौन है। चलो देखो ये 1/4 हो गया, ये 1/5 हो गया। अब देखो हमने लाइन खींची है, किसका बड़ा है साइज, तो ये साइज बड़ा है, सो 1/4 इज ग्रेटर देन 1/5। अब देखते हैं यहां पर 1/9 और 1/6 दोनों में से बड़ा वाला कौन सा फ्रैक्शन है। देखो ये 1/9 बना देंगे हमने, ठीक है। अब ये 1/6 बना दिया, देखो सेम साइज के ले रहे हैं लेकिन उसके जो पार्टीशन है वो अलग अलग कर रहे हैं, इसके 9 इक्वल पार्ट्स के, इसके 6 इक्वल पार्ट्स के। अब देखो कौन सा वाला साइज बड़ा है, तो 1/6 बड़ा है, तो यहां हम लोग लिखेंगे 1/6 इज ग्रेटर देन 1/9। अब आता है थर्ड क्वेश्चन, 1/6 इज डैश 1/8। तो चलो देखो ये कौन सा हो गया, ये 1/8 हो गया, ये 1/6 हो गया। देखो कौन सा बड़ा है, तो 1/6 बड़ा है, तो यहां पर हम इस तरह से साइन बना देंगे 1/6 इज ग्रेटर देन 1/8। अब आता है 4, डैश इज स्मॉलर देन डैश। यहां पर कोई भी दो फ्रैक्शन हम लोग ले सकते हैं, मैंने ले लिया 1/4 और 1/3, आप कोई और भी ले सकते हैं। तो देखो ये हमारा हो गया 1/4, ये हो गया 1/3, कौन सा पार्ट बड़ा है, तो हम लोग देख सकते हैं 1/3 वाला बड़ा है, सो 1/4 इज स्मॉलर देन 1/3। इस तरह से इसको करना है। Dear students, if you feel that this video is useful to you, please like and share it with your friends. Thank you.